हेलो दोस्तों, अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है ज्योति भवन से, जहां सिर्फ और सिर्फ ज्योति का ही राज चलता था। और चलता भी क्यों नहीं, तेरे पैदा होने के बाद बना था यह ज्योति भवन। तू तो लक्ष्मी है इस घर की। अगर तू ही नाराज हो जाएगी तो कैसे चलेगा। चल बता, कौन सी लड़की सही रहेगी तेरे भैया के लिए। मैं क्या बताऊं मम्मी, शादी तो भैया को करनी है। जैसे कि तेरी मर्जी के बिना मैं किसी लड़की को सिलेक्ट कर लूँगा। ज्योति भवन में तो वही आएगी जो मेरी बहन को पसंद आएगी। और पास में रखी सभी फोटो में से निधि की तस्वीर पसंद आती है। इसके बाद सूरज का परिवार निधि से मिलता है और पहली बातचीत के बाद ही रिश्ता पक्का हो जाता है। मानना पड़ा निधि तेरी पाकी नज़र को, दूसरी लड़की देखनी ही नहीं पड़ी। मैं ऐसे नहीं कहता अपनी बेटी को शुभ। ज्योति ने तो अपना काम कर दिया, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। सुषमा जी, असली काम तो अभी बाकी है। बहू के लिए गहने लेने होंगे, कपड़े लेने होंगे और भी बहुत सारा सामान लेना होगा। वह सब देखना है आपको। निधि अपने भाई की शादी तक तो अपने ससुराल नहीं जाएगी। मैं दामाद जी से बात कर लेती हूँ, वरना यहाँ सब कैसे निपटेगा। तभी दरवाजे से विक्रम आता है। अरे भाई की शादी है तो उसकी बहन को तो तैयारी करनी पड़ेगी। फिक्र मत कीजिए माँ, साले साहब की शादी तक मैं यहीं आकर खाना खा लिया करूँगा, तो ज्योति को मेरे खाने की टेंशन भी नहीं होगी। पर हाँ, शादी के दूसरे दिन ही अपनी बीवी को ले जाऊंगा। मैं पहले ही बता देता हूँ। यूं तो ज्योति की शादी को साल भर होने को हुआ था, पर वह अभी भी अपने मायके में सबकी चाहती थी। उसके बिना उसके मायके में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। निधि के लिए गहने खरीदने के लिए सुषमा ज्योति के साथ दुकान पर जाती है। इतने गहने हैं यहाँ पर, आजकल तो मुझे कौन सा पहनना है यह समझ ही नहीं आता। तू ही देख बेटा, अब जो भी करना है तुझे ही करना है। मैं तो काम कर करके पहले ही परेशान हो गई हूँ। पहले तू गहने देख ले, उसके बाद तुझे सूरज की शेरवानी भी फाइनल करनी है। तभी ज्योति के फ़ोन पर उसके पिता नरेंद्र का कॉल आता है। व्हाट्सएप किया कार के फ़ोटो तुझे, कौन सी फाइनल करवानी है। जब तक तेरी मंजूरी नहीं मिलती संतुष्टि नहीं होती मुझे। पूरे 1 महीने तक ज्योति ऐसे ही बिजी रहती है, कभी किसी की मदद कर रही है तो कभी किसी की। उसके बाद आ जाता है वह दिन जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। अपनी भाई की शादी में वरमाला की रस्म को एंजॉय करते हुए ज्योति ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही थी। तभी मोहल्ले की पड़ोसन रसगुल्ला खाते हुए ज्योति के जीवन में कड़वाहट बोलने आ जाती है। ऊशर कर डालो भैया। अरे वाह ज्योति, बड़ी खुश हो तुम। अपनी बर्बादी पर पहली बार किसी को इतना खुश होते हुए देख रही हूँ। अरे आंटी, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आफ्टर ऑल मेरे भाई की दुल्हनिया जो घर आ रही है, और वो भी मेरी पसंद की। क्या बताऊँ आंटी जी कि मेरी पसंद के बिना भैया शर्ट भी नहीं खरीदते। अरे ज्योति, तू तो बिहाई गई है, पर दुनियादारी की समझ तुम्हें अभी तक नहीं आई क्या। शादी के बाद कौन पूछता है अपनी बहन को। क्या आंटी, आप नहीं जानती क्या, मेरी शादी को 1 साल हो गया है, फिर भी भैया मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते हैं। ज़रा सी आह नहीं लगती मेरी, फ़ौरन मेरे घर पहुंच जाते हैं। दिन में 10 बार तो मम्मी फ़ोन कर देती है कि क्या बनाया, क्या कुछ नहीं। तू समझी नहीं बेटा, जब तक तो तेरी शादी हो चुकी थी सूरज तो कंवारा था ना। अब तो उसके जीवन में निधि आ गई है। असली बदलाव तो अब देखने को मिलेगा। गीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्योति को धक्का जन लगता है और अगले ही पल उसे गीता की बातों का जवाब मिलना भी शुरू हो जाता है। विदाई के वक्त जब निधि बाई की गाड़ी में बैठने जाती है
तो सूरज कहता है, निधि का लहंगा ही इतनी जगह कर लेगा, कहाँ बैठेगी तू हमारे साथ? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मैं तो आगे बैठ रही थी, पर मेरी साली ने तो पहले ही कह दिया था कि वह आगे बैठेगी। अभी तो निधि अपने ससुराल पहुंची भी नहीं थी। अभी से निधि को लेफ्ट आउट मिल होना शुरू हो जाता है। रस्मों के बाद सभी थके हारे आराम कर रहे थे कि तभी निधि सबसे कहती है, मैं चाय नाश्ता लगा दूं मम्मी जी? नहीं बेटा, तू भी तो शादी की रस्मों से थक गई होगी ना, तू भी आराम कर, खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। तभी ज्योति बोलती है, सुभाष के समोसे मंगवा लो ना मम्मी, एक नंबर होते हैं। अरे रुक जा बेटा, पहले निधि से तो पूछने दे उन्हें क्या खाने का मन है। बता बेटा क्या खाएगी? तू वही मंगवाते हैं। कोई मैगी ला दे तो मैं फटाक से मैगी बना दूं। क्यों ऐसे इतने तले हुए समोसे खाने, उससे तो शरीर ही खराब होगा। 2 मिनट लगेंगे मुझे मैगी बनाने में, एक स्टॉव पर चाय और दूसरे पर मैगी बना दूंगी। सुषमा जी अब पहले की तरह नहीं चलेगा। सुषमा जी बहू नहीं जमाने की है, अब हमें भी बहू के कहने पर ही चलना होगा। जा बहू बना ले मैगी, हम भी खाकर देख तेरे हाथ की मैगी। निधि किचन में जाकर सबके लिए मैगी बनाकर लाती है। सूरज निधि की तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह निधि, क्या मैगी बनाई है तुम्हें ज्योति, यह सुभाष के समोसे से तो कई गुना अच्छा है, खाकर तो देख ज़रा। तभी ससुर जी भी कहते हैं, वाह वाह, अब तो लगता है डिनर में ही यही खाने पड़ेगी, सच में इतनी अच्छी बनी है पिताजी, तो मैं भी खाकर देखती हूँ। निधि को साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, इसीलिए जैसे ही वह मैगी खाने के लिए आगे बढ़ती है, उसका पल्ला मैगी पर गिर जाता है। जैसे ही वह पल्ला हटाती है, फिर से फोक डालने जाती है, फिर से उसका पल्ला आगे आ जाता है, जिसे देख सुषमा जी कहती हैं, अरे नहीं पहननी जा रही साड़ी तो बहू कुछ और पहन ले। मम्मी ने कहा था कि शादी के बाद साड़ी पहनना, इसीलिए मम्मी जी मैं सिर्फ साड़ी लेकर ही आई हूँ। तभी ज्योति कहती है, ठीक किया तुमने, मम्मी पापा को साड़ी सूट के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे अब बहू से नहीं संभाल रहा तो कैसे पहनेगी वह। चल कोई बात नहीं बहू, हम कल सुबह जाकर तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करके लाएंगे। फिर तू, मम्मी मेरा कोई काम नहीं है इस घर में, तो मैं भी निकलूं? हाँ हाँ बेटा, तू भी जा अपने ससुराल, वैसे भी बड़े दिनों से तू यहाँ है, दामाद जी भी परेशान हो रहे होंगे। माँ की बात सुनकर ज्योति मन ही मन सोचने लगी, वाह रे मम्मी वाह, मैंने जाने की बात क्या बोली, तुम तो फौरन ही मान गई। ये नहीं हुआ कि ये बोले कि निधि के लिए कपड़े तुम पसंद कर देना। आंटी सही कह रही थी, बाई की शादी होने के बाद उसका भाई उसका नहीं रहता। नाराज़ होकर ज्योति अपने ससुराल चली जाती है। वह 2 दिन से पहले अपनी माँ को कॉल भी नहीं करती। अब समझ में आएगा मम्मी को, जब मैं कॉल नहीं करूँगी तो खुद ही कॉल करेंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ से खुद ज्योति अपने मायके कॉल नहीं करती, वहाँ 1 हफ्ते तक उसके मायके से कॉल ही नहीं आता। पत्नी को चिढ़ाते हुए ज्योति का पति उससे कहता है, क्या बात है जाने मन, इस बार तो 1 हफ्ते तक तुम यहाँ टिकी रही, वरना आए दूसरे दिन अपने मायके चली जाती थी, क्या हुआ? पत्नी के आते ही साले साहब अपनी बहन को भूल गए। ज्योति गुस्से से जवाब देते हुए कहती है, पागल हो क्या? ऐसा हो सकता है भला? वह मेरा घर है, जिस घर का नाम ही मेरे घर के नाम से हो, वहाँ किसी और की कैसे चल सकती है? अभी मम्मी को फ़ोन करती हूँ। ज़रूर हर बार की तरह मम्मी ने फ़ोन इधर उधर रख दिया होगा। तभी ज्योति अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है। हेलो मम्मी, नाश्ते में क्या बन रहा है? अब मुझे नाश्ते की क्या चिंता बेटा, निधि ने तो सब कुछ संभाल लिया है, मुझे तो रसोई में जाने ही नहीं देती। ज़रा वीडियो कॉल कर, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आज बहू ने मुझे गाउन पहनाया है
अरे बहू, ज़रा बताना तो, ज़रा वीडियो कॉल कैसे लगाते हैं। निधि जाकर सुषमा जी के फ़ोन से अपनी ननद को वीडियो कॉल करती है, जिसे देखते ही सूरज कहता है, अच्छा ज्योति को कॉल कर रहे हो। ज्योति, वैसे भी मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। कल 5 बजे जीजा जी के साथ यहाँ पर आ जाना। अरे भैया, अब तो भाभी आ गई है, अब तो बहन के बिना रहने की आदत डाल लो। तू समझी नहीं ज्योति, कल तुम्हारी भाभी ने डिनर प्लान किया है। मैंने अपने कुछ क्लीग्स को भी बुलाया है, तुम भी ज़रूर आना। पहली बार ज्योति को ऐसा लग रहा था उसके खुद के ही घर में उसकी कोई वैल्यू ही ना रह गई हो। अगले दिन ज्योति अपने मायके पहुंचती है, जहां वह देखती है कि हर तरफ बस निधि निधि निधि, भाभी भाभी हो रहा था। 1 महीना भी नहीं हुआ भाभी को आए, अभी से सब निधि निधि करने लगे। पर मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, यह मेरा परिवार है, मैं इन्हें अपने आप को नहीं भूलने दूंगी। अगर भूलेगा भी तो मैं इन्हें याद दिला दूंगी, इस घर में सबसे इम्पोर्टेंट मैं थी और मैं ही रहूंगी। बाकी गेस्ट के जाते ही ज्योति अनाउंसमेंट करती है, 1 हफ्ते तक मैं किसी से बात नहीं की और ना ही किसी ने पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। चलो आज मैं ही बता देती हूँ। असल में बात यह है कि भैया की शादी की तैयारी में मैंने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखा। शादी के बाद जब मैं घर गई तो मेरी सेहत बिगड़ने लगी। फिर मैं चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ज्योति की यह बात सुनते ही सूरज खुश हो गया। क्या मतलब, मैं मामा बनने वाला हूँ? अरे सुषमा जी, मैं नाना बनने वाला हूँ और आप नानी। अब आप बूढ़ी हो गई हैं। इतनी बड़ी खुशी तुमने हमें इतनी देर क्यों लगा दी बेटा बताने में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बहू के पैर तो सच में बहुत शुभ हैं। बहू आते ही हमारे घर में खुशियाँ लेकर आ गई। मम्मी तो बस निधि की तारीफ तो ऐसे कर रही हैं जैसे उन्होंने ही पेट में मंत्र फूंककर मुझे प्रेग्नेंट किया हो। और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ज्योति बेहोश हो जाती है। फिर क्या था, मामा मामी नाना नानी सभी फौरन ज्योति को उठाकर कमरे में ले जाते हैं। एक तरफ निधि ज्योति के चेहरे पर पानी की छींटे मारती है तो दूसरी तरफ सूरज उसके हाथ पैर मलता है। मम्मी जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो ना, मेरे बहन और भांजे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का नाम सुनते ही ज्योति फौरन खड़ी हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना ज्योति? मुझे तो बहुत घबराहट सी हो गई थी। आप सब बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, मैं ठीक हूँ। अब हम घर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तुम कहीं नहीं जा रही हो। हाँ, तू कहीं नहीं जाएगी। पहला बच्चा मायके में ही करती है बेटियाँ, बच्चा होने तक तू यहीं रहेगी। दामाद जी आप चिंता मत कीजिए ना, हम दोनों मिलकर ज्योति को संभाल लेंगे। फिर क्या था, ज्योति को जो चाहिए था वह उसे मिल गया था। अगले सुबह सुषमा जी एक साड़ी वाले को अपने घर बुलाती है। सभी अपने लिए साड़ियाँ पसंद कर रहे होते हैं। जैसे ही निधि अपने पसंद की साड़ी पर हाथ रख दिया, तभी ज्योति कहती है, हाँ वही साड़ी मुझे पसंद है। हाँ बेटा, तुझे पसंद है तो तू ही रख। वैसे भी इस हालत में माँ जितनी खुश रहे बच्चा उतना ही स्वस्थ होता है। उसके बाद बता क्या खाएगी तू, क्या इच्छा है तेरी? मैं क्या बोलूँ मम्मी, नाश्ते में तो मैगी मिलेगी ना। अरे मैं अभी जाता हूँ सुभाष के समोसे लेने, ठीक है मेरी लाडो। अब धीरे धीरे ज्योति अपने मायके को ही अपना घर समझने लगती है। वह अपनी सारी फ्रेंड्स को फ़ोन करके अपने घर बुलाती है और छोटी सी पार्टी भी रखती है। भाभी आज मेरी कुछ फ्रेंड्स घर आने वाली हैं, तो आप उनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम कर दीजिएगा। वैसे तो मैं ही खाना बना लेती, पर अगर इस हालत में मैं किचन में जाऊंगी तो मम्मी आप पर ही भड़क जाएंगी। आप जानती हैं ना कि मम्मी मुझे लेकर कितनी पॉसेसिव हैं।
कुछ देर में ज्योति की सारी सहेलियां आ जाती हैं। भाभी, कोल्ड ड्रिंक लाना। सॉरी भाभी, मेरे गले में खराश है। अरे तो तू चाय पीना। भाभी, आप नेहा के लिए चाय ले आओ। तब तक हम कार्ड खेलना शुरू करते हैं। हम उसके आधे घंटे बाद न आप स्नैक्स ले आना। भाभी, कुछ इस तरह ज्योति प्रेग्नेंट होने के नाम पर अपनी भाभी से नौकरों की तरह काम करवाती रहती है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। एक रोज़ जब निधि खाना बना रही थी तो ज्योति से कहती है, दीदी अगर आप फ्री हो तो आप कपड़े देख लोगी, क्योंकि मुझे खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। कपड़े टाइम से नहीं धुले तो सूखेंगे नहीं, मौसम का कोई पता नहीं। ये सुनकर ज्योति मन ही मन सोचती है, मुझसे काम करवाओगी भाभी? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। वह सोचते हुए उठकर वॉशिंग मशीन के पास तो जाती है, पर वहीं उल्टी करने का ड्रामा करने लगती है। ओ गॉड, कितनी गंदी स्मेल है इस डिटर्जेंट की। मुझे तो उल्टी होने लगेगी। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मम्मी, कोई है क्या? यह बोलती हुई ज्योति हॉल में आकर बेहोश हो जाती है। यह देखकर सूरज गुस्से से कहता है, क्या ज़रूरत है निधि तुम्हें ज्योति को कपड़े धोने के लिए बोलने की? मुझे बोल देती, मैं धो देता। तुम ना जाने क्या क्या करवा कर मानोगी मेरी बहन से। तभी पास बैठी सुषमा जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसी स्थिति में ऐसा होता है, ये एक नॉर्मल बात है। मुझे फिक्र तो इस बात की हो रही है कि 3 महीने हो गए और अभी तक ज्योति का पेट बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि माँ मैं ढीले कपड़े पहन रखी ना, और इस घर में मुझे स्ट्रेस भी कितना ज़्यादा है, इसीलिए शायद। अपनी माँ की बात सुनकर ज्योति को भी टेंशन हो जाती है। फिर वह अपने कमरे में जाकर अपना दिमाग लगाना शुरू करती है। लगता है मैंने अपनी प्रेगनेंसी को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया और इस पेट को भी बाहर करना पड़ेगा। और यहाँ ज्योति एक छोटी सी गलती कर देती है। एक दिन पहले ही सुषमा उसके पेट के बारे में पूछती है और वह अगले ही दिन अपने पेट में एक पिल्लो लगा देती है, जिसे देख सुषमा फट से समझ आती है, अरे बेटा, एक ही दिन में तेरा पेट इतना बाहर आ गया। मुझे लगता है हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तेरे पेट में जुड़वा बच्चे हुए तो और ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। मम्मी, आपको याद है कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां मेरे घर आई थी, उनमें से एक डॉक्टर थी। उसी ने मुझे कहा था कि शायद तेरे पेट में ट्विंस हैं। देखिए, मानना पड़ेगा आपकी नज़र को। अपनी बेटी के पेट से तकिया निकालते हुए सुषमा जी कहती हैं, आगे मेरी नाती नाती अब बाहर। बता, शर्म नहीं आई तुझे इतना बड़ा झूठ बोलते हुए और यह सब नाटक करते हुए? तुझे पता भी है तेरी बच्चों की सलामती के लिए दामाद जी हर रोज़ पैदल मंदिर जाते हैं, हर शुक्रवार व्रत करते हैं। तेरे भाई ने तो अभी से अपने भांजा भांजी के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। कितने खुश थे तेरे पापा भी। सबका दिल तोड़ दिया तुमने। और क्यों किया तुमने ऐसा? फिर रोते रोते हुए ज्योति कहने लगी, क्योंकि भाभी के आते ही आप लोगों का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया। तू ऐसा करेगी यही नहीं सोचा कि तेरी भाभी भी किसी पराए घर से आई है। अगर हम उसे कंफर्टेबल फील नहीं करवाएंगे तो वह कैसा फील करेगी? तू हमारी बेटी है, तू हमारी बेटी ही रहेगी। पर अपना ध्यान खींचने के लिए तुमने जो किया उसकी वजह से तो मेरी आंखों से दूर हो जा, वरना मैं तुम्हें कुछ बुरा बोल दूंगी। तभी अचानक वहाँ पर निधि आ जाती है और उसे वहीं पर उल्टी आ जाने लगती है। तभी सभी को पता चलता है कि निधि प्रेग्नेंट है। जिस तरह का काम करके ज्योति अपना ध्यान अपनी तरफ करना चाहती थी, वह उसे पर ही उल्टा पड़ गया। रात को जब सूरज और उसके पिताजी घर आते हैं तो सुषमा जी से कहती है, ज्योति का बच्चा नहीं रहा, पर भगवान ने वह बच्चा हमें निधि के जरिए दिया। बहू प्रेग्नेंट है। इस तरह सुषमा जी ज्योति की इज्जत सभी के सामने बचा लेती है। जैसे ही ज्योति को महसूस होता है
कि भाभी माँ बनने वाली है। अपनी भाभी से सारे शिकवे मिटाकर वह उसे गले लगा लेती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।